नमस्कार, मैं अनीता पांडे, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं, राजनीति शास्त्र अध्याय 2, संविधान निर्माण में हम प्रतियोगी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ, खाली स्थान एवं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में पहला है हमारा नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या था? तो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था। नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे? तो नेल्सन मंडेला 28 वर्षों तक जेल में रहे। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया? तो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा 26 अप्रैल 1994 को लहराया गया। दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया? तो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। रंग भेद की नीति से क्या तात्पर्य है? तो रंग भेद की नीति से तात्पर्य नस्लीय भेदभाव से है। 1948 से 1994 तक रंग भेद की नीति किस देश में चलती रही? तो दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1994 तक रंग भेद की नीति चलती रही। किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आजादी की लड़ाई लड़ी? तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आजादी की लड़ाई लड़ी। किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत से धाराओं को अपनाया? तो 1935 का भारतीय कानून था। भारतीय कानून कब तैयार हो गया? भारतीय कानून 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान में लिखने वाले जो सदस्य थे वो थे 299। गांधी जी ने 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में किस पत्रिका में लिखा था? गांधी जी ने 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में यंग इंडिया में लिखा था। भारतीय संविधान में प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान में प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रंग भेद से क्या तात्पर्य है? तो रंग भेद से जो तात्पर्य है, रंग भेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के लोगों ने लादी थी। तो रंग भेद से ये तात्पर्य है हमारा। संविधान के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो संविधान के प्रमुख कार्य हैं साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, सरकार के अधिकारियों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। अगला हमारा संविधान क्या है? तो संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान एक लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे देश में रहने वाले सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है। अगला है हमारा क्वेश्चन, संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है? तो संविधान संशोधन से तात्पर्य देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान आवश्यक क्यों है? तो संविधान की आवश्यकता के लिए जानते हैं कि हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, अच्छे समाज के गठन के लिए हमें
के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं संघीय सरकार, संसदनात्मक सरकार, मूल अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान की और भी विशेषताएं हैं, इसमें 4 दी हुई हैं। तो इस तरह से ये हमारा राजनीति शास्त्र का जो दूसरा चैप्टर है वो हो गया है और उसके प्रमुख क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। धन्यवाद।